Good morning. Hello students. In the chapter of the surface chemistry, adsorption. तो एडजॉर्प्शन में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सरफेस क्या है। हम सरफेस किसे कहते हैं, बार बार बात आती है सरफेस की। सरफेस क्या होता है? किसी भी टू लेयर्स के बीच दो लेयर्स, अगर दो सबस्टेंस हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे लिक्विड सॉलिड हो, या इस तरह से, तो जब उनका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जब दोनों एक दूसरे के जहाँ पे अलग होते हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस। तो कहते हैं द फिजिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंडेंस्ड फेज इज कॉल्ड ए सरफेस। वह सरफेस होता है। सरफेस क्या है? सरफेस एज ए थिन फिल्म हैविंग थिकनेस अप टू वन एटम और वन मॉलिक्यूल्स। इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फेसेस। इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फेजेज ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल। टर्मिनेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। तो सरफेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, कंसिडरेशन जो बताया गया। तो इसमें ये होता है सरफेस। तो मेन जो जनरल है इंटरफेस, कहते हैं द टर्म ऑफ सरफेस यूज जनरली व्हेन सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट ऑफ गैसेस या इन कांटेक्ट ऑफ लिक्विड। ए मोर जनरल टर्म इंटरफेस इन कॉमन इन प्लेस ऑफ द सरफेस। यानी सरफेस की जगह हम बार बार यूज करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स होता है इन बिटवीन टू फेसेज। तो ये होता है सरफेस। अब इसमें मेनली आपको जो पढ़ना है, एडजॉर्प्शन पढ़ना है, फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। बस ये पढ़ना है। तो इसमें मेनली पहला टर्म है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हम किसे कहते हैं? जैसे एडजॉर्प्शन मेनली क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं, तो चाहे सॉलिड, कहते हैं सॉलिड सरफेस पे लिक्विड या गैस। तो अगर हम कोई भी लिक्विड अगर लें और सॉलिड सरफेस पे अगर हम उनको वन ड्रॉप अगर हम पोर आउट करते हैं, तो वह वन ड्रॉप वाटर जो होता है उसके पूरे आर पार भी चला जाता है और केवल सरफेस पे रहता है। तो यहाँ टर्म होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीन्स होता है, एडजॉर्प्शन जो है एज ए सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। और एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है उसे हम कहते हैं बल्क फिनोमेना। जैसे हमने एक चाक स्टिक लिया और चाक स्टिक पे हम एक वन ड्रॉप वाटर पोर आउट हमने कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि चाक स्टिक पे वाटर तो होता है एडजॉर्ब, लेकिन वह केवल उसके सरफेस लेयर पे होता है। तो इसीलिए कहा जाता है इसको सरफेस फिनोमेना। अगर हमने एक स्पंज लिया और स्पंज पे अगर हम वन ड्रॉप वाटर को पोर आउट करते हैं, तो वो वाटर जो होता है वन लेयर से अनदर यानी उसके नीचे तक वह चला जाता है। तो वह क्या है? बल्क फिनोमेना है। उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन है क्या है? देखिए, दिस टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एज द सरफेस मोर देन इन द बल्क ऑफ द ए सॉलिड or liquid in termed as adsorption. Adsorption also may be defined as the concentration of the substance at the interface between two immiscible phases. इमिसिबल फेजेज यानी जो मिक्स न हो, जिसे हमने कहा हेट्रोजीनियस। सॉलिड सॉलिड होता है, सॉलिड गैस होता है, लिक्विड लिक्विड होता है और लिक्विड सॉलिड होता है। तो इसमें दो टर्म होते हैं एडजॉर्प्शन में। एक टर्म है आपका एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या होता है? अब देखिए, द मॉलिक्यूलर species of the substance which concentrate or accumulate the surface
as termed as adsorbate, and the material on whose surface the adsorption has take place is called adsorbent। यानी कि अगर हमने चॉक स्टिक और वाटर लिया तो चाक क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा, और वाटर क्या होगा, उस पर एडजॉर्बेट होगा। यानी कि कोई भी सबस्टेंस या मटेरियल जिस अनदर सबस्टेंस या मटेरियल पे एडजॉर्ब होता है, तो जिस पर एडजॉर्ब होता है वह एडजॉर्बेंट होता है, और जो एडजॉर्ब होगा वह एडजॉर्बेट कहलाएगा। तो एडजॉर्प्शन मेनली क्या है, सरफेस फेनोमेना हो गया। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेटल आर गुड एडजॉर्बेंट्स आर बीइंग यूज फॉर द कांटेक्ट ऑफ कैटेलिसिस। आपने देखा होगा कि बहुत सी रिएक्शन होती हैं जिसमें कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है गैसियस रिएक्शन में, और जो गैसियस रिएक्शन में कैटेलिस्ट होते हैं वह मेनली सॉलिड सबस्टेंस होते हैं और एज लाइक ए मेटल होते हैं, यानी सॉलिड। तो वह क्या है, वहाँ पे वह मेनली आपका एडजॉर्बेंट का काम करते हैं। तो वहाँ पे जो मेटल होते हैं, यह एग्जाम्पल है, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, आयरन कैटेलिस्ट का यूज होता है। तो आयरन क्या होता है, एडजॉर्बेंट है। आयरन की सरफेस पर जो है ये गैसें एडजॉर्ब होती हैं और रिएक्शन प्रोसीड करती है। सिलिका जेल इज ए गुड एडजॉर्बेंट, सिलिका जेल गुड एडजॉर्बेंट है। इसी तरह से कोलाइडल प्रोसेस में बहुत से, जैसे चारकोल है, एल्यूमिना जेल है, ये गुड एडजॉर्बेंट होते हैं। अब है एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल। एडजॉर्प्शन मेनली क्या है, वही अभी हमने आपको बताया कि जितने भी एडजॉर्बेंट होते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस लेयर पे जो एडजॉर्ब हो, जैसे आपका गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में है वाटर सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर ए बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल्स। फिर होता है द एयर बिकम्स ड्राई लूजेज मॉइस्चर इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। जैसे सिलिका जेल होता है, बहुत से सबस्टेंस होते हैं, आपने देखा होगा कि दवाएं जो मेडिसिन होती हैं इस तरह के सबस्टेंस होते हैं, और हम कहते हैं जिसको हम मॉइस्चर फ्री है, तो हम देखते हैं उसमें उनके पैकेट्स में कुछ एक कॉटन में करके रख दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है एयर का, वो उसको एडजॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरह से बहुत सी मेडिसिन में रखा जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि ये चीज़ें इस तरह की, देयर आर एयर बिकम्स ड्राई, जब एयर को हम ड्राई करना चाहते हैं, क्योंकि एयर में मॉइस्चर या अन गैसें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें हम सिलिका जेल अगर रख दें तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से है इफ गैस लाइक, जैसे क्लोरीन हुआ, अमोनिया हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ पाउडर्ड चारकोल इन क्लोज्ड वेसल्स, अगर हम चारकोल को रख के अगर रख दें तो यह चारकोल पाउडर क्या करता है, इन गैसों को एडजॉर्ब कर लेता है। तो यह एडजॉर्प्शन के मेनली क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कुछ टर्म आपके आते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मेनली क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो हमने आपसे कहा था कि ये दो टर्म हैं, इन दोनों टर्म में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेना एंड एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फेनोमेना। Adsorption responsible for the higher concentration of adsorbate on the surface of adsorbent. Absorption क्या है, concentration of absorbed material remains more or less uniform throughout the bulk of the solid phase. पूरे में होता है। तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि चाक स्टिक पे अगर हमने आप वाटर ड्रॉप हम करते हैं तो चाक स्टिक पे वाटर जो होता है केवल उसके सरफेस लेयर पे हो जाता है, तो वह एडजॉर्ब होता है कंसंट्रेट। लेकिन अगर वही हम एक स्पंज पे लेके अगर हम चलें तो स्पंज पे क्या होता है, थ्रू आउट पूरे सरफेस पे वह एडजॉर्ब हो जाता है। तो वह ये चीज़ है। तीसरा डिफरेंस है इट अकर्स हाई रेट इनिशियली बट आफ्टरवर्ड्स द रेट ऑफ डिक्रीज टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम पर इट अकर्स
एडजॉर्प्शन में इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट एंड इज स्लोअर देन द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन नो सिग्निफिकेंट चेंज इन अकर। तो ये चीज होता है इसमें। अब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में देख लीजिए, जैसे ये हमने लिया, अब इसके सरफेस लेयर पे अगर कोई एडजॉर्ब होती है तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यह क्या है? और यह धीरे धीरे थ्रू आउट इसके, तो यह इसका बल्क फेनोमेना है, तो यह कहलाएगा एडजॉर्प्शन और यह कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और एक क्या होता है? जॉर्प्शन होता है। जॉर्प्शन का मतलब थ्रू आउट, वह इनर एंड आउटर दोनों में होता है। जैसे यह इनर सरफेस पे हो गया, इनर लेयर में, और यहाँ आउटर पे भी एडजॉर्ब हो गया, तो दिस इज कॉल्ड जॉर्प्शन। यानी कि वह फेनोमेना जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, तो दिस इज कॉल्ड जॉर्प्शन। जैसे डाई गेट एब्जॉर्ब एज वेल एट एब्जॉर्ब इन द कॉटन फाइबर्स, जॉर्प्शन टेक प्लेस, जिसे हम जॉर्प्शन कहते हैं। या कॉटन का कोई कपड़ा ले, हम वाटर में भिगो दें, तो वाटर में जब हम उसको भिगो देते हैं तो वह क्या होता है कि उसकी इनर एंड आउटर दोनों लेयर पे हो जाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जॉर्प्शन। तो ये था एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन। अब इसमें आपने एक टर्म और भी देखा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो इतने को इसमें डिफाइन किया गया है।